वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसका एक इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब है इसका चैप्टर नंबर 1 की बारी, जो है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी हर किसी का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड बताएंगे। इस एक्ट को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कहते हैं। ये एक एक्सटेंड हुआ है होल ऑफ इंडिया को बिफोर 1 नवंबर 1956 के लिए। ठीक है, मतलब ये 1 नवंबर 1956 में पूरी इंडिया में इन्फोर्स हो चुका है। ठीक है, तो इसकी इन्फोर्सेबल डेट 1 नवंबर 1956 है। इंक्लूडेड महाराष्ट्र, इंक्लूडेड हिमाचल, इंक्लूडेड यूपी। तो सब लोग जो हैं, सारी कंट्री की जितनी स्टेट्स हैं, उसमें 1 नवंबर को ये एनफोर्स हुआ था। तो इस तरीके से इसकी एनेक्टेड डेट 21 सितंबर 1927 हो गई, और 1 नवंबर 1956 जो है वो इसकी एनफोर्सेबल हो गई। क्योंकि 1956 को यहाँ पे ये हुआ कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसको रिवाइज करा, दोबारा से इन्फोर्स किया, और तब ये जाके 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे एनफोर्स हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस है। सेकेंड सेक्शन जो है इसका इंटरप्रिटेशन क्लोज और डेफिनेशन क्लोज है, जिसमें सेक्शन नंबर 2 का फर्स्ट जो है वो बताता है कैटल। कैटल क्या होता है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे कैटल की इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब कुछ कैटेगरीज दे दी, उनको कैटल बना दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ऑड वन आउट और फाइंड वन आउट, मतलब ऐसे दे देंगे कि इनमें से क्या कैटल है, या दूसरा टाइप दे देंगे कि इनमें से क्या कैटल नहीं है। जैसे एलिफेंट, कैमल्स, बफेलोज, horses, mares, gliding, ponies, clods, fillies, mules, asses, pigs, rams, eves, sheep, lambs, goats and kids, इन सब के बच्चे। तो ये कैटल है। 2 बताता है यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पे 72 में अपॉइंट हो ही रहा है, तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जैसे अगर हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट करेगी, अगर यूपी है तो यूपी की गवर्नमेंट करेगी। और एनी ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ मे अपॉइंट टू कैरी आउट ऑल और एनी ऑफ द purposes of this act or to do anything required by this act or any rule made thereunder to be done by the forest officer। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे काम किए जाएंगे और रूल्स बनाए जाएंगे, वो फॉरेस्ट ऑफिसर उन ड्यूटीज को कैरी ऑन करेगा। सेक्शन नंबर 3 बात करता है फॉरेस्ट ऑफेंस की। फॉरेस्ट ऑफेंस क्या होंगे? जो भी पनिशेबल होंगे ना, जो ऑफेंसेस इस एक्ट में, दैट मीन्स 1927 के एक्ट में पनिशेबल होंगे, उन एक्ट्स को फॉरेस्ट ऑफेंस कहेंगे। सेक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो है जिसके बारे में यहाँ पे लॉज बने हैं। जैसे with the full of first category है इसकी, the following whether found in or brought from a forest or not, that is to say, चाहे तो वो फॉरेस्ट में मिला हो, फाउंड किया हो, या फॉरेस्ट से लाया गया हो, जो फॉलोइंग चीज़ें हैं ना, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएंगे। जैसे टिम्बर, चारकोल, काउट काउट को मतलब कत्था, वुडन ऑयल, रेसिन, नेचुरल वर्निश, बार्क, लार्क, माहू, फ्लावर्स, माहू शीट्स को कत्था, ये सब मिला के जो होते हैं इनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। सबसेक्शन बी कहता है द फॉलोइंग व्हेन फाउंड इन और ब्रॉड फ्रॉम अ फॉरेस्ट, इट इज टू से, क्या कहेंगे? जैसे ट्रीज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ऑल अदर पार्ट्स और प्रोड्यूस नॉट हेयर इन बिफोर मेंशन ऑफ द ट्रीज। ठीक है, तो जो भी ट्रीज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, किसी भी पार्ट का या कोई और सा पार्ट प्रोड्यूस ट्रीज से आ रहे हो। ठीक है, सेकेंड, प्लांट्स नॉट बीइंग ट्रीज, कुछ ऐसे प्लांट्स जो ट्रीज नहीं, जैसे ग्रास, क्रीप्स, रीड्स, मूव्स, ऑल पार्ट्स और प्रोड्यूस ऑफ सच प्लांट्स, उनके भी सारे पार्ट्स, उनके भी सारे प्रोड्यूस। वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, उनकी स्किन्स, टस्क, horns, bones, silk, cocoons, honeys, wax, and all other parts and part produce of the animals। सारे पार्ट्स या जो भी एनिमल्स बना रहे हैं वो, पीट, सरफेस ऑयल, रॉक, मिनरल्स, सारे इंक्लूडिंग लाइमस्टोन, लेटेंट मिनरल्स, ऑयल्स एंड ऑल प्रोड्यूस ऑफ द माइंस एंड क्वालिटीज। अब क्या होता है, जैसे एक फॉरेस्ट हुआ, ठीक है, अब वहाँ पे सपोज करो लायन है, तो लायन की डेथ हो गई। अब उसकी जो स्किन होगी, उसके जो भी पार्ट होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हो जाएंगे। या जैसे वन हॉर्न राइनोज होते हैं, ठीक है, उनको मारा ही उनके हॉर्न के ले जाता है। अब सपोज करो वो उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो हॉर्न होगा ना, वो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएगा और वो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे मिनरल, सपोज करो वहाँ पे गोल्ड निकल गया,
ठीक है, या कोई ऐसा सब्सटेंस निकल गया जो बहुत रिच है तो वो भी गवर्नमेंट का हो जाएगा। 4A बात करता है ऑनर। ऑनर कौन है? इंक्लूडिंग द कोर्ट ऑफ वार्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द सुपरिंटेंडेंस और चार्ज ऑफ सच कोर्ट। 5 बात करते हैं रिवर। रिवर का मतलब कोई भी स्ट्रीम, कैनाल, क्रीप एंड अदर चैनल्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। 6 बात करता है टिम्बर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखने की बात है कि टिम्बर क्या होता है। टिम्बर का मतलब होता है ट्रीज when they have fallen or have been felled and all wood whether cut up or fashioned or hollowed out of any purpose or not। जैसे मैंने बताया एक ट्री है, उसकी एक ब्रांच गिर गई तो वो टिम्बर बन गया, या फिर उसको काट दी गई तो वो क्या बन जाएगी? टिम्बर। तो इस तरीके से वो वुड का काम करेगी। और ट्री इंक्लूड्स प्लम्स एंड स्टैम्स एंड ब्रुशवुड्स एंड कैन्स। ये भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन इन्होंने ट्री की दी है। तो इस तरीके से ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई जिनके हमें याद रखना। जैसे सबसे वन कैटल। कैटल के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर उठाओगे तो सबसे पहले कैटल ही आएगा। फिर सबसेक्शन 4 इसकी बात करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस का भी इसमें क्वेश्चन आता ही है। फिर आ जाता है टिम्बर और लास्ट में जाता है ट्री। इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब देयर इज अ स्कोप ऑफ द ट्री जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद जाता है स्टेट अमेंडमेंट जो कि हर पर्टिकुलर स्टेट के रिलेटेड है। फिर चैप्टर नंबर 2 बात करता है रिजर्व फॉरेस्ट की। रिजर्व फॉरेस्ट फर्स्ट कैटेगरी है फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट को रिजर्व किसके पास पावर है? तो ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे यूपी में अगर फॉरेस्ट है तो यूपी गवर्नमेंट, हिमाचल में अगर फॉरेस्ट है तो हिमाचल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। सारे फॉरेस्ट की क्या होगा? प्रॉपर्टी होगी गवर्नमेंट की। और ओवर विच द गवर्नमेंट हैज़ प्रियोरिटी राइट, proprietary right or to the whole or any part of the forest produce of which the government is entitled। a reserve forest is the manner thereof, ठीक है। तो उसको क्या करेगी? रिजर्व फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कर देगी, चाहे वो कोई फॉरेस्ट लैंड हो, वेस्ट लैंड हो, या प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, जिसको भी वो चाहेगी और जिसके पे उसके पास प्रॉपर्टी राइट होगा उसको वो रिजर्व फॉरेस्ट कर देगी। नोटिफाई कैसे करेगी? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ऑफिशियल गजट में करेगी, डिक्लेयर करेगी कि ये पर्टिकुलर लैंड जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट हो चुका है, स्पेसिफाई करेगी एज नियरली एज पॉसिबल की सिचुएशन एंड लिमिट्स ऑफ द लैंड, जैसे कि जितना पॉसिबल है कि ये अब ट्रीज के हिसाब से वो देखेगी कितनी उसकी लिमिट है, उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करेगी एज नियरली एज पॉसिबल। अपॉइंट करेगी ऑफिसर, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया या फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर हो गया, कि वो इंक्वायरी करे, डिटरमाइन करे, एग्जिस्टेंस करे, नेचर एक्सटेंड ऑफ राइट्स एलिज टू बी exist in favor of any person in over the land comprised within such limit or in on over any forest produce and to deal with the same as provided in this chapter, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है, जब सबसेक्शन बी मतलब स्पेसिफाई करने की बात आएगी ना लिमिट्स ऑफ द फॉरेस्ट को, तो रोड्स, रिवर्स, रिजेस एंड अदर वेल नोन और रेडिली इंटेंजिबल बाउंड्रीज को भी उसे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि इसमें रिवर्स जा रही हैं या यहाँ से कैनाल है, ठीक है। टू बात कहता है इसका ऑफिसर अपॉइंटेड, जो यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंटेड होगा ना, शैल ऑर्डिनरली बी द पर्सन नॉट होल्डिंग एनी फॉरेस्ट ऑफिस एक्सेप्ट दैट ऑफ द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। वो कोई और सी पोस्ट ना होल्ड करे, सिर्फ एक ही पोस्ट होल्ड करे, दैट इज फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अपॉइंटिंग एनी नंबर ऑफ द ऑफिसर नॉट एक्सीडिंग 3। कितने भी कर सकती है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। मोर देन वन ऑफ whom shall be the person holding any forest office except as aforesaid to perform the duties of the forest settlement officer। फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की ड्यूटीज को फुलफिल करे। अब 5 कहता है इसका बार ऑफ इक्विरल एंड फॉरेस्ट राइट। बार करना आफ्टर द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 नो राइट शैल बी एक्वायर्ड इन और ओवर द लैंड कंप्राइज इन सच नोटिफिकेशन एक्सेप्ट बाय सक्सेशन or under a grant or a contract in writing made or entered into by or on behalf of the government or some person in whom such right was vested when the notification was issued. No fresh cleaning of cultivation or for any purpose shall be made in such land except in accordance with such rules as may be the made by the state government। अब क्या हुआ, जैसे ही रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी यहाँ पे बन गई, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट हो गई, अब इसके अंदर के राइट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से बने जाएंगे या रिटर्न फॉर्म में होंगे या सक्सेशन से आ जाएंगे, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा और ना ही उसमें से कोई भी चीज़ कल्टिवेटेड ले जा सकती है विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। सेक्शन नंबर 6 बात करती है प्रोक्लेमेशन बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर।
When a notification has been issued under Section 4, the Forest Settlement Officer shall publish in the local vernacular in every town village in the neighborhood of the land comprised there. मतलब लोकल न्यूज़पेपर में वो इस चीज़ को नोटिफाई करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है या ये जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट बन गया है। स्पेसिफाई करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है कि पर्पज कि ये जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप वहाँ जाते हो क्या होगा। फिक्स करेंगे पीरियड नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन रिक्वायर एवरी पर्सन क्लेमिंग एनी राइट। 3 महीने का टाइम रहेगा जब हम जब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट करेगी कि आप क्लेम कर सकते हो कि मेरा इस पर अधिकार है उसको प्रूव करने के लिए। सेक्शन नंबर 7 बात करता है इंक्वायरी बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर shall take down in writing all statement made under section number 6 and shall at some convenient place inquire into all claims duly preferred under that section and the existence of any rights mentioned in section number 4, 5 and not claim under section number 6 as far as the same may be ascertainable from the record of the government and the evidence of any such person likely to be accordant with the same। इंक्वायरी कौन करेगा? फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर करेगा। जो यहाँ पे 3 महीने का टाइम दिया है ना, इसको यहाँ पे गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है वो इंक्वायर करेगा कि क्या उसका सच में राइट है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट का हो जाएगा और अगर है तो उसका हो जाएगा। सेक्शन नंबर 8 बात करते हैं पावर्स ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की। क्या पावर है एंटर करने की, अपने आप को ऑफिसर अथॉरिटी देना कि कोई लैंड पे एंटर करे, सर्वे करे, डिमेरिकेट करे, मैप बनाए। और पावर है सिविल कोर्ट इन ट्रायल ऑफ द सूट। जो सिविल कोर्ट की पावर होती है ना वो सेम पावर यहाँ पे दी गई। ये PY2 प्रीवियस ईयर में नेट में भी आया था और ये एग्जाम्स में आता है कि क्या पावर है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की, तो उसके पास पावर है सिविल कोर्ट के जितनी। फिर सेक्शन नंबर 9 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ द राइट्स। राइट्स कहाँ तक है? राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो क्लेम्स हैज बीन प्रेफर्ड अंडर सेक्शन नंबर 6 and of the existence of which no knowledge has been acquired by the inquiry under section number 7 shall be extinguished। जैसे किसी ने क्लेम नहीं किया और फॉरेस्ट ऑफिसर को भी कुछ ऐसा नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि वो राइट था ही नहीं। Unless before the notification under section number 20 is published, the person claiming them satisfy that forest settlement officer that he had sufficient cause for not preferring any such claim, unless उसके पास sufficient cause ना हो। सेक्शन नंबर 10 बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्स रिलेटिंग टू प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तरीका होता है जिसमें शिफ्ट करते कल्टीवेशन को, मतलब एक जगह यहाँ कर दिया, कुछ दिन इस पर्टिकुलर लैंड पे कर दिया, फिर वो जब यहाँ के मिनरल्स खत्म हो गए तो दूसरी जगह चले गए, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो अगर इन केस ऑफ क्लेमिंग रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर शेल रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट सेटिंग फोर्थ द पर्टिकुलर ऑफ द क्लेम एंड ऑफ एनी लोकल रूल्स अंडर द प्रैक्टिस। अगर लोकल लॉज है ना तो उसको देखेंगे कि क्या कोई क्लेम कर रहा है कि मेरा तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यहाँ पे राइट है, तो वो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर उसको देखेगा और उसको परमिट करना है कि नहीं, या उसको प्रोहिबिटेड करना है, या उसको कुछ करना है कि नहीं, इसको वो उस अपनी जो स्टेटमेंट है इसकी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट देन डिसाइड करेगा कि उसको अलाउ करना है कि नहीं। जैसे स्टेटमेंट और ओपिनियन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो परमिट करने की प्रोहिबिटेड करना है वो डिसाइड करेगी। प्रैक्टिस को परमिट कर दिया पूरा करना है तो ये भी सेटलमेंट ऑफिसर फिर अरेंज करेगा, उसको ऑल्टर करेगा लिमिट्स ऑफ द लैंड, या फिर कुछ और पोर्शन ऑफ द लैंड जो सेपरेटली डिमिकार्टेड होगा परमिशन दिया जाएगा, वो सारे अरेंजमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस सेंशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरी है। The practice of the shifting cultivation shall in all cases be deemed a privilege control to control, restricted and abolished by the state government। यहाँ पे जो privilege shift किया जाएगा वो shifting cultivation का जो दिया जाएगा एक पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट पे का इसमें। पावर टू एक्वायर लैंड ओवर विच द राइट इज क्लेम। अब क्या होगा कि राइट क्लेम करा गया है उसको कैसे एक्वायर करें, ठीक है। अदर देन द राइट ऑफ द वे और राइट टू पास्चर और द राइट टू फॉरेस्ट यूज ऑफ वाटर कोर्स द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर शेल पास एन ऑर्डर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द सेम। ये कौन डिसाइड करेगा? फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। कि क्लेम पूरे पार्ट में एडमिट हो चुका है कि नहीं,
एक्सक्लूड कर देगा उस लैंड को लिमिट से, प्रपोज्ड फॉरेस्ट मतलब रिजर्व फॉरेस्ट से, या उसके साथ एग्रीमेंट कर लेगा ऑनर के साथ और उसके राइट्स को सरेंडर मतलब खरीद लेगा, या प्रोसीड कर लेगा, एक्वायर कर लेगा लैंड एक्विजिशन एक्ट में अगर उसको ज़रूरत लग रही है। अब सपोज करो ये पूरा हम रिजर्व फॉरेस्ट कर रहे हैं और ये छोटा सा जो है वो अलग से एक राइट क्लेम कर रहा है उस पर, तो अगर खरीदा जा सकता है तो उसको खरीद भी सकता है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। और यहाँ पे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जो होगा वो कलेक्टर की प्रोसीडिंग कलेक्टर के रूप में काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बात की गई है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के जो राइट्स हैं उनको। अब सेक्शन नंबर 12 बात करता है ऑर्डर ऑन क्लेम्स टू राइट ऑफ पोस्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अगर राइट है तो फॉरेस्ट ऑफिसर उसमें एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा, और ये भी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का राइट है इस चीज़ को रिकॉर्ड करने का, डिसाइड करने का। सेक्शन नंबर 13 बात करता है रिकॉर्ड टू बी मेड बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। जो भी यहाँ पे वो डिसीजन लिए जाएंगे उनके रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और उसके बाद उसके फादर नेम कास्ट रेजिडेंस सब चीज़ों के बारे में, डेजिग्नेशन पोस्ट सब के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी। रिकॉर्ड व्हेन ही एडमिट क्लेम्स, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड किया जाएगा, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर करेगा जब वो क्लेम्स को एडमिट करेगा। एक्सरसाइज राइट टू एडमिट हो गया तो अब उसको एक्सरसाइज करेगी, तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर यहाँ पे उस चीज़ के लिए अरेंजमेंट भी करेगा जो सेक्शन नंबर 15 में कहा गया है। कम्यूटेशन ऑफ राइट का कम्यूटेशन होगा जहाँ तक पॉसिबल होगा, मेंटेनेंस रिजर्व फॉरेस्ट का वो उसको ध्यान में रख के उसको कम्यूट करा जाएगा उसके राइट्स को। सेक्शन नंबर 17 बात करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर पास अंडर 11, 12, 13, 15 एंड 16 से अपील जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास लाई जाएगी, और अगर उनको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की जो बात है वो सही नहीं है तो उसकी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसके रिलेटेड अपील करी जा सकती है। प्लीडर स्टेट गवर्नमेंट क्लेम करेगा, या यहाँ पे प्लीडर जो होगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट या कोई पर्सन जो क्लेम कर रहा है वो प्लीड कर सकता है, अपेयर हो सकता है, एक्ट कर सकता है, और उसके अलावा जो है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड करेगा। नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन का कहाँ दिया जाएगा, नोटिफिकेशन उसके ऑफिशियल गजट में दी जाएगी और सारी चीज़ें उसके रिलेटेड फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर करेगा। फिर ये हो जाता है एक स्टेट अमेंडमेंट जो यहाँ पे आया था। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट सीधा आ जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 26। ये बताता है एक्ट प्रोहिबिटेड इन सच फॉरेस्ट मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 26। ये कहता है मेक करना फ्रेश क्लीनिंग प्रोहिबिटेड बाय सेक्शन नंबर 5। अब सपोज करो यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का राइट हो गया तो उसको क्लीन करना ये प्रोहिबिटेड हो जाएगा। फायर लगाना, ठीक है, कंट्रावेंशन ऑफ एनी रूल्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे किसी भी तरीके से लीव्स में फायर लगा देना, या एंडेंजर हो जाना जिससे फॉरेस्ट में, या keep or carry any fire except in such seasons as the forest officer may notify। जैसे ठंड के अलावा कहीं ठंड में अलाउ कर दे अगर फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके अलावा उसमें आग लगा देना। ट्रेस पास करना, पेस्चर का मतलब कैटल्स को यहाँ पे चरने के लिए भेज देना, या कैटल्स को किसी भी तरीके से ट्रेस पास करवा देना, किसी तरीके से डैमेज करना, नेग्लिजेंस करना, किसी ट्री को कट करना, ड्रैग करना, खींच के ले जाना टिम्बर को, fells, grilling, loops, taps and burns any tree, strip cut of the bark और leaves, उसके leaves को भी उठाना, quarries, stones, burns, limes का चारकोल कलेक्ट करना, उनको clear, break up any land for cultivation करना, contravention of any rules by the state government के द्वारा in any area in which the elephant preservation act लागू हो रहा है उसमें force, kill, कैच और एलिफेंट को ये सब करना, तो ये प्रोहिबिटेड है, ये आप नहीं कर सकते। अगर ये किए जाएंगे तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उस वो रिटर्न परमिशन देगा। अगर रिटर्न परमिशन है तो ये एक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं होंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये काउंट होगा एज एन ऑफेंस ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये इसकी बात कही गई है इस सेक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन नंबर 27 का लास्ट सेक्शन है जो है पावर टू डिक्लेयर फॉरेस्ट नो लॉन्गर रिजर्व फॉरेस्ट। आप सपोज करो ये फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में इन्होंने 10 साल पहले डिक्लेयर करा था, लेकिन अब इसको रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, तो ये बात स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को ये
नोटिफिकेशन देना पड़ेगा और ये डेट फिक्स करनी पड़ेगी नोटिफिकेशन के साथ साथ कि अब ये फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं रहा. फ्रॉम द डेट्स ऑफ फिक्स सच फॉरेस्ट और पोर्शन शेल सीज टू बी रिजर्व बट द राइट्स which have been extinguished therein shall not revive in consequences of such cessation. मतलब ये है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट तो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो प्रीवियस लोगों के राइट्स उस पर हो रहे थे वो सब दोबारा से आ जाएंगे. नहीं, राइट्स नहीं आएंगे, बस वो जो फॉरेस्ट है वो अब नो लॉन्गर रिजर्व रहेगा. तो इस तरीके से हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 कंप्लीट होते हैं. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.